हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे। अभी बीच में मैंने क्लास किया लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से क्लास ड्रॉप हो गया। फिर से हम क्वेश्चन वहीं से शुरू करेंगे। यहाँ तक कि हमने कवर कर लिया है लेकिन फिर से शुरू कर लेते हैं ताकि एक जो कंटिन्यूसली ये सिलसिला वो जारी रहे। चलिए यहाँ से हम देखते हैं प्रश्न को कि साधन लागत पर एनएनपी किसके बराबर मतलब होते हैं, तो वो राष्ट्रीय आय के बराबर होते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब 1922 में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे, तो चित्तरंजन दास। कांग्रेस अधिवेशन आप अच्छे से पढ़ कर जाइएगा कि जो किस समय और बिहार से संबंधित जो भी अध्यक्ष होंगे, बिहार के सेशन जितना हुआ, जैसे गया अधिवेशन हुआ हो तो बिहार से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये उनको कौन सा विभाग मिला आगे चल के, तो ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है बिहार के नज़रिए से। तो आप इसे अच्छे से और बहुत ही मतलब बार बार प्रैक्टिस मेमोराइज करके जाएंगे ताकि आप अपना एक नंबर छोड़ ना पाए। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, तो मैकाल सरिनी और राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। केंद्र और राज्य के मध्य में अगर विवाद होता है तो उसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय उसको जो अंतर्गत आता है, यानी किस के अंतर्गत आता है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। डालमेटियन तट क्या है, तो कार्त्सिजनीय पर्वत पदीय। सिंधु घाटी का प्रमुख नगर नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। पश्चिमी एशिया से देखेंगे तो उस समय सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता था वो जहाज़ों के थ्रू हुआ करता था, यानी कि बंदरगाह उस समय जो था वो बंदरगाह था लोथल। लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रपति बनने के लिए क्रमशः न्यूनतम उम्र क्या चाहिए, तो सवाल एक है लेकिन इसमें जवाब टोटल एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न छुपा हुआ है। लोकसभा के लिए एज चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए चाहिए 30 वर्ष, वहीं राष्ट्रपति के लिए चाहिए 35 वर्ष। तो आपसे अगर सिंगल डेट करके पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना एज चाहिए तो वो हो जाएगा 35 वर्ष। वहीं सबसे ज़्यादा ये भी प्रश्न ट्रिकी है कि उपराष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए, तो उनके लिए भी 35 वर्ष चाहिए। अब यहाँ पे है कि छाया की उत्पत्ति किसके कारण होती है, प्रकाश की ऋजुरेखीय प्रसार के लिए। बिहार में किस फल को भारत का वार्षिक उत्पादन का 71%, तो सबसे ज़्यादा बिहार में लीची होता है, जो कि बिहार में और भारत में भी सबसे ज़्यादा लीची होता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर जिला में। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था, तब 22 मार्च 1912 को, इसलिए हम सभी 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो वो है अनुच्छेद 112। देवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है, तो कृष्णा है। बिहार के किस जिला में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो रोहतास में। चावल का भी खेती रोहतास में ही होता है। यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है, तो यूनिफाइड, यू फॉर यूनिफाइड, पी फॉर पेमेंट और आई फॉर इंटरफेस हो जाएगा। कश्मीर घाटी के किस प्रकार की घाटी है, तो अपरंदन जैन। किस टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है, तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो केवल बी कोशिकाओं द्वारा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़ावा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है, तो गुप्त कला। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, राजीव रंजन सिन्हा। भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है, तो मानव है। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कहाँ है, तो कोयली। किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी, फिरदौसिया की। कौन सा विटामिन पानी में मतलब क्या है, घुलनशील है, तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये सभी पानी में क्या है, घुलनशील है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बीपीएसएससी जो कि एसआई स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, उसमें जो पूछा गया प्रश्न है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्नों को कवर करता है, और इस प्रश्न को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाना नहीं है और आपको यह बोर भी ना लगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपनी अपनी तैयारी में जुटे रहें।